हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गैरिक त्यागी। आज की इस वीडियो में हम फोटोशॉप के अंदर क्रॉप टूल सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप के लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि क्विक सिलेक्शन टूल जो है हमारे पास क्या होता है, मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉप टूल क्या होता है। तो ये जस्ट मैजिक वॉन्ड के नीचे होता है यहाँ पर इस तरीके से। क्रॉप टूल को एक्टिवेट करते के साथ ही आपके पास क्या है, एक तरीके से ये स्क्रीन आ जाती है। आपको एक एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी एरिया आपको सेलेक्ट करना है आप उस तरीके से इसको सेलेक्ट कर कर और इस तरीके से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शंस को समझते हैं। जैसे ही आप क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, आपके ऊपर ऑप्शन बार के अंदर यहाँ पर इसमें ऑप्शन बार में ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक, पहले इसके ऑप्शन समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है रेशियो, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर विड्थ और हाइट डालने का ऑप्शन होता है या फिर मेजरमेंट डालने का ऑप्शन होता है, जो कि अभी ब्लैंक एरिया है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से इस इमेज के अंदर ये ग्रीन वाली वेजिटेबल को इस तरीके से क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर रख कर क्लिक कर कर इस तरीके से सिलेक्शन करूँगा जैसा भी मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पर इतना लेने के बाद ये करेगा क्या, मेरे को सिर्फ उतने का ही प्रीव्यू दिखाएगा और बाकी का पोर्शन साइड में थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी उसकी लो हो जाएगी और ये मेरा साइड में दिखता रहेगा। इसके बाद मैं जस्ट एंटर क्लिक कर कर अपनी इमेज को क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, अंडू कर लेते हैं इसको। तो इस तरीके से वैसे जैसे ही आप टूल को सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक बड़ा प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा होता है जिसमें आपकी पूरी इमेज दिखती है। फॉर एग्जांपल, आपने जैसे क्लिक करा तो ये पूरी इमेज इस क्रॉप्ड एरिया के अंदर आ जाएगी और आप यहाँ से अपनी इमेज को इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। मानो आपको ये 2 वेजिटेबल्स लेनी थी, आपने इस तरीके से सेट किया, यहाँ से चारों तरफ से विड्थ और इसकी हाइट कम करी, अपना चेक किया। आप इसे डायगोनल भी कर सकते हो इस तरह से, ये इस तरह से भी कर सकते हो। आपने अपना विड्थ और हाइट सेट करी और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर दिया तो आपकी इमेज यहाँ पर क्रॉप हो जाएगी। इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है जैसे रेशियो। तो रेशियो के अंदर क्या है, आप यहाँ पर अपनी विड्थ और हाइट मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर अपना एस्पेक्ट रेशियो डाल दिया क्रॉप बॉक्स के लिए। हमने यहाँ पर कहा कि हमें यहाँ पर 500 px और 500 px और एंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखोगे कि अब जो क्रॉप विंडो आपके पास आई है वो कैसी है, वो 500 बाई 500 पिक्सल्स की है। आप उसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, और इस तरह से अपना इसमें स्क्रीन सेट कर सकते हो। प्लस आप इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल स्क्वायर के रेशियो में ही छोटी या बड़ी होगी। आप ये नहीं कि आपकी इमेज है थोड़ी सी पोर्ट्रेट, ये देखिए ये वेजिटेबल नीचे से कट रही है। अब हमें क्या है, इसे अगर मैं नीचे से बढ़ाऊंगा तो फिर वो चारों साइडों से बढ़ेगी, वो ऑरेंज वाले को ले लेगी। माने कि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर रेशियो में हमारी विड्थ हाइट में या तो इंचेस में या पिक्सल्स में अगर हमारा मेजरमेंट सेट है कि भाई हमें इतने बाई इतने की ही पिक्चर जो है क्रॉप करनी है, तो वो उतने ही एरिया को उस हिसाब से पकड़ेगा। अगर आप चाहते हो आप फ्रीली माने लेफ़्ट राइट पोर्ट्रेट लैंडस्केप में वर्क कर सको, तो आपको इस एरिया को यहाँ से पिक्सल वाले एरिया को यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। जब आप इसे क्लियर करेंगे तो ये आपको फ्री हैंड माने अलाउ करेगा कि आप अपनी इमेज को अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टम क्रॉप कर सको। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जैसे हम इस पर टूल पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे रेशियो के बाद हमारे पास आता है W इंटू H इंटू रेजोल्यूशन। जिस पर क्लिक करते के साथ ही आपके पास यहाँ पर एक रेजोल्यूशन आ जाएगा 4 इंच बाय 5 इंच। यहाँ पर इसका ये DPI आएगी कि 300 पिक्सल्स पर इंच चाहिए और उस हिसाब से आपका 4 बाई 5 का ये फ्रेम तैयार हो जाएगा। आप इसके हिसाब से ही फिर अपनी फ़ोटो, जैसा हम अभी देख रहे थे, अगर मैं इसे और बड़ा करता हूँ तो ये ऊपर नीचे इस तरीके से फ़ोटो को बढ़ाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर पाएंगे। ठीक है, इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे आप ओरिजिनल रेशियो में भी वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल रेशियो को सेलेक्ट करते ही हमारी जो पिक्चर है वो हमारी एक लैंडस्केप पिक्चर है जिसकी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। ठीक है, तो आप इसको जो सिलेक्शन करोगे, आप यहाँ पर अगर करना चाहते हो इस तरह से ओरिजिनल रेशियो से, तो ये उसी रेशियो में आगे बढ़ेगी जिस रेशियो में पिक्चर है पूरी आपकी। फॉर एग्जांपल ऐसे करके ये देखिए पूरी पिक्चर को इसने कवर अप कर लिया है। अगर मैं हाइट बढ़ाना चाहूँगा तो वो चारों ही साइडों से उसी रेशियो में रहेगी। जो रेशियो इस पिक्चर का है वही रेशियो इस क्रॉप्ड एरिया का या क्रॉप्ड विंडो का हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। अगली पिक्चर जो हमारी तैयार होकर आएगी वो भी उसी रेशियो में आएगी। तो इसे कहते हैं ओरिजिनल रेशियो।
यहाँ से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 1:1 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, माने आप किसी भी सूरत में इसे लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 4:5 का रेशियो है, ठीक, यहाँ पर 5:7 है, 2:3 है और 16:9 है, ठीक है। और यहाँ पर और भी ऑप्शंस है जो आपके विद रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, 8.5/11 इंच 300 ppi। तो ये अलग अलग आपके पिक्सल्स के ऑप्शंस होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रेशियो को इसे क्लियर किया और आपने क्या करा कि आपने अपनी इमेज का रेशियो जो है इस तरह से अपना एक कस्टम रेशियो तैयार कर लिया कि फ़िलहाल के लिए आपको कुछ एक प्रोजेक्ट, आप मान लीजिए आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपने ये तय करा कि मेरे को जो फ़िलहाल के लिए काम करना है वो इस रेशियो पर काम करना है, ठीक है। तो ये जो भी रेशियो है ये रिकॉर्डेड है, यहाँ पर 3.358 इंच हाइट है इसकी और यहाँ पर इसकी 4.288 इंच विड्थ है। तो आप क्या कर सकते हो, इस एरिया को यहाँ पर न्यू क्रॉप प्रीसेट पर क्लिक कर कर और यहाँ पर अपना एक कस्टम नेम देकर लाइक माई क्रॉप, ठीक है, 1 और ओके करके इसे सेट कर सकते हो। माने क्या है, माई क्रॉप 1 पर अब यही वाला रेशियो आपका सेट हो चुका है। एंटर प्रेस करेंगे और ये हमारी इस वे में क्रॉप हो जाएगी। अब होगा क्या, आप कोई दूसरी पिक लेते हैं और वहाँ पर आप क्या करते हैं, इस पर माई क्रॉप पर क्लिक करते हैं और इस तरीके से आते हैं क्लिक करके। तो आप क्या करेंगे, जब आप देखेंगे कि जब आप अपनी पिक्चर लेओगे और यहाँ पर तो पिक्चर माई क्रॉप 1 को सेलेक्ट करते ही सिर्फ सेम उसी रेजोल्यूशन में जाएगी जो रेजोल्यूशन आपने वहाँ पर इमेज का लिया था, ठीक है। आप हाइट बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे तो वो उसी सेम रेजोल्यूशन में रहेगी, ठीक है। यहीं दूसरी इमेज पर आ जाते हैं हम। क्रॉप टूल में हमारे पास उसके बाद अगर बाई चांस जैसे आप इसे यूज़ करना अब बंद कर रहे हैं माई क्रॉप 1 को, तो आप इसके क्रॉप पोर्शन को, क्रॉप प्रीसेट को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने माई क्रॉप को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर डिलीट क्रॉप प्रीसेट पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ दूसरे भी प्रीसेट्स हैं जैसे फैब्रिकेट, माई क्रॉप 1, डिलीट पर क्लिक करके यस करके आप इसे डिलीट कर दोगे तो ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर कर, ठीक, फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरी पिक ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ये पिक है, ठीक है, और मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसे एज इट इज़ क्रॉप नहीं करना चाहता, ठीक है। जैसे कि मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ बट मैं इसे एक अलग तरीके से क्रॉप करना चाहता हूँ। लाइक मैंने इसे यहाँ पर तैयार किया, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जूम करने पर ये जो पिक है मेरी, इसका जो क्रॉप्ड एरिया है यहाँ पर ये थोड़ा सा स्काई दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसे नीचे से और छोटा करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर भी मेरी पिक जो है थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन मैं इस पिक को सीधा करना चाहता हूँ और अपने हिसाब से कस्टम वे में तैयार करना चाहता हूँ और आपको लगता है कि यार ये पिक ऐसे नहीं, ऐसे क्रॉप होनी चाहिए। तो आप क्या करें, अपना एरिया जो आपका एरिया तैयार हो रहा है, मान लीजिए आपको इस साइज़ में पिक आपकी चाहिए बट आप यहाँ से ये जो पिक है ये आपको हल्की सी टेढ़ी लग रही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पिक बिल्कुल सीधी नहीं है, इसको जो स्नैप किया गया है, खींचा गया है तो वो हल्का सा टेढ़ा है। तो आप स्ट्रेटन फीचर का इस्तेमाल करके इस पर क्लिक करें, ये आपको ऊपर फीचर ऑप्शन दिखाई दे जाएगा स्ट्रेटन, इस पर चेक करें और चेक करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटन को चेक करके आप यहाँ पर एक लाइन से दूसरी लाइन पर क्लिक करके इस तरह से अपनी पिक को अपने एंगल के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पार्ट है हमारा, जैसे ये बिल्डिंग है, बाई चांस मुझे लग रहा था कि ये बिल्डिंग थोड़ी सी टेढ़ी है, तो मैंने क्या करा, स्ट्रेटन फीचर का इस्तेमाल कर कर हम यहाँ पर स्ट्रेटन फीचर का इस्तेमाल कर कर अगर हमें लगता है कि ये पिक ऐसे नहीं ऐसे सीधी होगी, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करके ऐसे ये सीधी है, फॉर एग्जांपल ऐसे सीधी है, तो मैं इसको ऐसे करके अपने हिसाब से सीधा कर सकता हूँ, ठीक है। माने मैं जैसी लाइन दे दूँगा स्ट्रेटन को एक्टिवेट कर कर मैं अगर यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लाइन देता हूँ, थोड़ी सी मैं टेढ़ी करके लाइन देता हूँ, तो ये उसी को सीधा कर देगा, पूरी पिक को उसी हिसाब से रोटेट कर देगा यूँ। माने हमें कस्टम में वर्क नहीं करना पड़ेगा, हालांकि हम कर सकते हैं। अगर हम टूल सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्रॉपिंग करते वक्त ये ऑप्शन रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम इसे इस तरह से क्रॉप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये जो आप कर्सर देख रहे हैं हमारे माउस का, अंदर आने पर सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर जाकर आपको इसको रीसाइजिंग करने का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसको रोटेट करने का भी ऑप्शन आ रहा है।
बट यहाँ रोटेट से आप इसको कस्टम वे में ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जो स्क्रीन है ये बिल्कुल इस छत के अकॉर्डिंग, इस फ्लोर के अकॉर्डिंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आप स्ट्रेटन फीचर का इस्तेमाल कर बेटर वे में अपना काम कर सकते हो। कैसे? ये क्रॉप टूल सेलेक्ट करते हैं, स्ट्रेटन फीचर को लेकर आप बस यहाँ से यहाँ पर आकर इस तरीके से इसे ड्रॉप कर दो। तो ये क्या करेगा, उस फ्लोर, उस छत के हिसाब से जो है आपकी जो पिक है उसको स्ट्रेट कर देगा, बिल्कुल सीधा, और यहाँ से आप इस पर वर्क कर पाओगे एंटर करके। ठीक है, उस तरीके से आपकी पिक को ये क्रॉप कर देगा। तो चलिए चलते हैं अगले फीचर पर। क्रॉप के बाद आप यहाँ देखो, जब भी आप अपनी किसी पिक को क्रॉप करना चाहोगे, फॉर एग्जांपल इधर आ जाते हैं हम, और यहाँ पर आप देखोगे कि जब आप इसे क्रॉप करते हो इस तरह से, मान लीजिए हमें ये 2 वेजिटेबल लेनी है, तो क्रॉप करते वक्त आपके पास यहाँ पर ये बीच में ये लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो ये आपका वे है कि आप किस तरीके से अपनी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो। स्ट्रेटन के आगे यहाँ पर आपको फीचर्स में ये ऑप्शंस दिखाई देंगे जो हमारे ओवरले ऑप्शन है, कि आप अपनी इमेज को जो क्रॉप करोगे तो वो ग्रिड के अकॉर्डिंग क्रॉप करना चाहते हो या फिर डायगनली क्रॉप करना चाहते हो। ठीक है, ये आपका पर्सपेक्ट है कि आपकी फ़ोटो के अंदर ऑब्जेक्ट या आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो इधर की टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में है, टॉप राइट कॉर्नर में है। तो ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि अगर आप इन तरीक़ों से क्रॉपिंग करना चाहो, ये देखना चाहो कि आपका सब्जेक्ट प्रॉपर वे में आ रहा है, तो आप इनमें से कोई सा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऑटो शो ओवरले करना चाहते हो, मतलब इसको खुद ही देखना चाहते हो इस तरह से जब मूव करे, ठीक है, तो आप ऑटो ओवरले को यहाँ से ऑटो शो ओवरले को चेक कर लो, और ऑलवेज शो पर करना चाहो तो ऑलवेज शो कर लो, और अगर नेवर करते हो तो वो नेवर दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सेटिंग्स। ये जो है फोटोशॉप का CC 2019 वर्जन है। अगर आप यहाँ पर क्लासिक मोड, जो आपका पिछले जो फोटोशॉप के पुराने वर्जन हैं, जैसे क्लासिक मोड चलता था फोटोशॉप 7.0 में, तो उसके अंदर क्या होता था कि क्रॉपिंग करते वक्त जो है आपको इस तरीके से जैसे ऑप्शन मिलता था। अगर आप यहाँ से क्रॉपिंग करना चाहते हो, मान लो ऐसे करके, तो यहाँ पर आपको मूव, ये इस तरीके से ऑप्शन, जो मूव करने का ऑप्शन आता था वो इसको स्क्रीन को मूव करने का ऑप्शन आता था, क्रॉप एरिया को। ठीक है, ना कि आपको स्क्रीन एरिया को मूव करना। तो अगर आप इस वर्जन पर काम करना चाहते हो तो आप क्लासिक मोड को सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज इसे अनचेक कर आप अपनी जो पुरानी पिक है, लाइक जो आपका बैक एरिया है, इस तरीके से आप पूरी इमेज को भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑटो सेंटर प्रीव्यू आता है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली देखोगे, या शो क्रॉप्ड एरिया, अगर आप चाहते हो क्रॉप्ड एरिया आपको ना दिखे, इस तरीके से आप शो क्रॉप्ड एरिया को कर लो। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, इन्हें देख लो। ठीक है, ऑटो सेंटर प्रीव्यू माने कि ये जो आपका प्रीव्यू है ये आपको हमेशा बीच में ही दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आपको कहीं साइड में नहीं जाएगा, हमेशा बीच में ही दिखाई देगा अगर आप यहाँ पर सेटिंग के अंदर ऑटो सेंटर प्रीव्यू कर लेते हो। अदरवाइज आप इसे कहीं भी ले जा सकते हो इस तरह से। ठीक है, ये सेंटर में नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सेंटर करते हो तो ये सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, इनेबल क्रॉप शील्ड, अगर आप क्रॉप मतलब अपनी पिक के बाकी एस्पेक्ट्स भी देखना चाहते हो कि मेरी क्रॉपिंग यहाँ से होनी चाहिए या ऊपर से होनी चाहिए, तो आपको बैक साइड पे यहाँ पर जो इमेज है उसका बेटर प्रीव्यू मिल सकता है अगर आपने इनेबल क्रॉप शील्ड को एक्टिवेट कर रखा है। बैक साइड में कौन सा कलर आप क्रॉप विंडो पर लेना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पर रेड कलर आ जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो ओवरले ऑप्शन है, जो इसकी थीम है वो रेड कलर की हो जाएगी। यहाँ पर ओपेसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से, आप कम देखना चाहते हो, ज़्यादा देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर वाइट ही कर देता हूँ, ये रेड अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ये पिक सेलेक्ट करी और इस तरीके से इसको रिसाइज करके क्रॉप आपने सेलेक्ट कर लिया, और आप चाहते हो कि जैसे आपकी ये पिक क्रॉप हो जाए, तो क्रॉप होने के बाद, ठीक है, आपके इसके जो पिक्सल्स हैं, जो बाकी विंडो थी, जो बाकी इमेज थी हमारी, वो ख़त्म ना हो, डिलीट ना हो प्रॉपर तरीके से, तो आप यहाँ से डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स को अनचेक कर सकते हो। इन दिस केस क्या होगा, आपकी पिक जो है इस तरीके से ऐसे दिखाई देगी, और आप अगर फिर से क्रॉपिंग करना शुरू करते हो मान लो, ठीक है, तो आपको इस तरह से आपकी पुरानी पिक वापस आ सकती है। माने कि जैसे आपने क्रॉप कर लिया और आपने क्रॉप्ड पिक्सल्स को डिलीट नहीं करा है, ठीक है, तो आप दोबारा क्रॉपिंग एक्टिवेट करोगे और यहाँ से इसको रीसाइज करोगे तो आपको आपकी पुरानी पिक पूरी दिखाई दे जाएगी, लेकिन इसकी जगह
अगर आपने यहाँ से डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल कर रखा है और आप यहाँ पर एंटर मारकर इसे क्रॉप कर लेते हो, लेकिन दोबारा क्रॉपिंग करने आते हो, तो आपको वो आपकी पुरानी पिक जो है वो दोबारा दिखाई नहीं देगी, जो पुराना क्रॉप्ड एरिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये क्रॉप्ड पिक्सल्स को डिलीट कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास कंटेंट अवेयर। ये कंटेंट अवेयर क्या होता है, फिलहाल मैं इमेज को वैसा ही कर लेता हूँ कंट्रोल Z करके। ये कंटेंट अवेयर क्या करता है, इसके लिए हमें दूसरी इमेज लेनी होगी, लाइक आप देखिए हमारे पास ये इमेज है। ठीक है, इसे मैं क्रॉप करना चाहता हूँ और मैं क्रॉप करते वक्त क्या करता हूँ, अगर मैं कंटेंट अवेयर ऑप्शन को चेक रखता हूँ और कंटेंट अवेयर को यूज़ करना चाहता हूँ, और मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पिक्सल है, जो मेरे पास ये फ्लोर है, ये फ्लोर जैसा भी है, मैं इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करने की जगह और उल्टा साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ। तो आप देखें जब मैं इसको साइज़ को बढ़ाऊँगा तो कंटेंट अवेयर क्या फैसिलिटी देगा, ये देखिए इस तरह से। अभी मैंने क्या है, एरिया को यहाँ से हल्का सा बढ़ा दिया है और मैं एंटर प्रेस करूँगा, तो एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पर कंटेंट अवेयर मेरे यहाँ पर जो वाइट एरिया आ रहा है उस जगह पर ऑटोमेटिकली इस फ्लोर से मिक्स होते हुए पिक्सल्स को ऑटो जनरेट करके यहाँ पर अप्लाई कर देगा और मेरी पिक को बड़ा बना देगा। अब ये पिक थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, इस वजह से इसमें टाइम लग रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। ये देखिए आप देखेंगे ये पिक थोड़ी सी बड़ी हो गई है। कैसे, ये देखिए यहाँ पर इस एरिया पर उसने यहाँ से जो मैंने सिलेक्शन करा था और अपनी पिक को जो है क्रॉप करते वक्त उसकी हाइट को एक्स्ट्रा बढ़ाया था, जो एरिया मेरा नहीं भी है मैं उसको भी जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप अगर छोटी मोटी मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ठीक, तो आप कर सकते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये पिक है हमारे पास, ये साइड में ये वाला बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड कट रहा है पिक के अंदर। ठीक है, तो मैं क्रॉप को एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पर कंटेंट अवेयर को चेक करके जूम करके यहाँ से इसको हल्का सा इधर बढ़ा देता हूँ, तो देखिए क्या होता है, और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली, हालांकि अच्छे पिक्सल्स नहीं ले पाया वो, ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ से वाइट पोर्शन को उठाकर एक्स्ट्रा उसने बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस तरीके से आप कंटेंट अवेयर का क्रॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने क्रॉप टूल को प्रॉपर तरीके से सीखा है, आप इसका यूज़ करिए और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।